डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 25 क्लास 6 की हिंदी की करवाने जा रहा हूँ और ये 1 अक्टूबर की रहेगी। ठीक है, देख लेते हैं पहले क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों के मन में चिड़िया के बच्चों के लिए क्या प्रश्न उठ रहे थे। जाना था ना बच्चों, और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। और अब आगे की कहानी सुनिए, आगे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ आते हैं। देखिए, जितने भी सारे अध्याय होते हैं ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अब पढ़ते हैं फटाफट। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। देखो, इसने अपनी धोती पुरानी फाड़ दी। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई। देखो, तय करते हैं ना, ठीक है, जैसे ये कपड़ा है तो फिर इसको पलटा, ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से फिर जब पलटेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, मतलब समझ गए ना। फिर पलटेंगे, इस तरीके से पलट के उन्होंने बहुत प्यारी गद्दी बना दी। ओके, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। हाँ, अंडों को हाथ लगा दिया इसने। अब देखो बच्चों क्या होगा। आप कहेंगे सर इसमें क्या है। अब देखिए, अभी आपको बताता हूँ, सस्पेंस है ना, अभी क्लियर होगा। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया, हमको भी दिखा दो, क्योंकि भाई सारा अकेले काम कर रहा है, श्यामा को दिखाई नहीं रहा है ना। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं, भाई धूप लगती है ना तो छाया कर दूं। फिर क्या हुआ, श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मतलब अब तुम उतर आओ, मैं भी तो दे, मतलब दे मतलब यहाँ देखूं, ठीक है, मतलब चुप हो गई ना, पूरी बात नहीं बोली उसने। फिर केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मतलब खाएंगे भी तो सही, बच्चे होंगे तो खाएंगे भी। मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा, ठीक है, मैं उतरूंगा तो फिर तुझे दिखा दूंगा, पहले काम तो पूरा कर ले। इस तरीके से उसका मतलब था। और देखो कितनी, मतलब बड़े भाई का जो है ना कहना मानती है, दोनों में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी, ठीक है, दोनों चीज़ें रख दी। और फिर क्या हुआ, और आहिस्ता से उतर आया, ठीक है, आहिस्ता से उतर गया। उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, अब हमको भी तो चढ़ाओ। केशव, तू गिर पड़ेगी, भाई बड़ा भाई तो बड़ा भाई है ना, अब बड़ा भाई परवाह नहीं करेगा तो और कौन करेगा, है ना। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, है ना, मतलब अम्मा तो मुझे छोड़ेगी नहीं, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, बताओ भाई, ये तो दिखाना बनता था भाई, है ना। आपकी क्या राय है बच्चे, आप बता सकते हैं। जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, ठीक है, चलो बच्चे निकलेंगे तब उनको पालेंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है। चलिए अपनी समझ को परखते हैं, सही विकल्प चुनिए। अब देखिए सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कॉपी पर क्या क्या करेंगे, ठीक है, मैं आंसर के साथ आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ओके, पांचवा ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी आंसर दिखाता हूँ और उसके बाद आपको छठा क्वेश्चन ये भी करना है, ठीक है। तो फटाफट एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छे से करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, केशव ने टोकरी को किससे टिकाया। जो टोकरी थी ना, उसने किससे टिकाया था, दीवार से, लकड़ी से, डंडे से या टहनी से। तो इसका आंसर है टहनी से, ठीक है। आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है, या आप इस पर सर्कल लगा सकते हैं या आप इनके आगे गोले बना के जो सही है उसको भर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम गोला नहीं लगा के हम टिक ही मार देंगे, ठीक है। ये मैंने आंसर आपके लिए करे हुए हैं। उसके बाद आहिस्ता शब्द का अर्थ है, आहिस्ता का मतलब होता है धीरे, ठीक है, तो इसका आ गया खा। नेक्स्ट है श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। वाक्य में गिड़गिड़ाकर शब्द क्या है,
सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या संज्ञा। देखो यहाँ पे ना क्रिया की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। ये देखिए कहा है ना, कहा मतलब वर्ब, एक क्रिया है, काम है। और जब किसी काम की विशेषता बताई जाती है ना तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के क्या तैयारी की। ठीक है, आप आंसर देखिए इसका। तो ये इसका आंसर है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी को एक टहनी से टिका दिया जिससे कि अंडों पर छाया हो जाए और धूप ना लगे। ओके, उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, कल्पना कीजिए केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। आपको कल्पना करके बताना है कि क्या किया उसने। बताओ, उसने रक्षा की थी या नादानी की। मतलब जो अंडों को उनने बहुत अच्छे से तय करके उसके ऊपर अंडे रख दिए, है ना। तो अब आप बताओ कि उसने रक्षा की या नादानी की। आपको कल्पना करनी है। तो मैंने ये लिखा है, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये गतिविधि से रिलेटेड है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो टिकाकर है, ये गिड़गिड़ाकर है, ठीक है, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पता आपको क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये कहने की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या है, ये क्रिया विशेषण है। और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन से? रीतिवाचक। और ये कह रहा है, इस प्रकार निम्न क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। ऐसे आपको 3 यहाँ दिए गए हैं, इसके ऊपर भी आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये मैंने लिखे, आप नाम चेंज करके इन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और भी लिख सकते हैं। जैसे माँ खाना बनाकर चली गई, ऐसे झुंझलाकर राहुल की बात सुन शीला झुंझलाकर चली गई, ठीक है। दुर्घटना की खबर सुन वह घबराकर उठा, ठीक है। इस तरीके से देखिए 5 क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिए थे। 3 ये हैं, चौथा और 5वां भी दिखाया था। और ये 6ठा नंबर डाल सकते हैं, गतिविधि लिख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ क्या क्या नोट करना है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, 5वां दिखा देता हूँ। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका है 5वां क्वेश्चन। और उसके बाद ये आपकी गतिविधि है, ठीक है। अब आप कैसे नोट करते हैं, अच्छा नोट कीजिएगा ताकि आपको बाद में समझ में आए, प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। और वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।